जो छठा अध्याय है ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में बहुत उपयोगी है। और उसी भावना से अपन यहाँ से इस अध्याय को पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम सूत्र की ओर। मैं यहाँ से उच्चारण करूंगा, आप लोग अपना उच्चारण भी वहां करें। पूर्व क्लासेस को याद करें, क्योंकि जहां आप बैठे हुए हैं वहां उन सबको भी लगना चाहिए कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और जितने भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 111 लोग तो जुड़ चुके हैं और भी जुड़ रहे हैं, और भी यूट्यूब के माध्यम से आगे देखेंगे पढ़ेंगे। तो जो स्वाध्याय की एक प्रक्रिया होती है, आज पहला दिवस था इसलिए अपन ने बड़ा मंगलाचरण किया। कल से अपन बड़ा मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष मार्ग से इत्यादि बोल करके ही अपन कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो एक व्यवस्थित स्वाध्याय के रूप में इसको अपन लेंगे तो अपने लिए बहुत लाभदायी होगा। काय वांग मनः कर्म योग है। बोलिए। काय वांग मनः कर्म योग है। ठीक। काय वांग मनः तीन चीजें हैं। काय का मतलब होता है शरीर, वांग मतलब वचन, मनः मतलब मन। इसके आगे लिखा है एक शब्द है कर्म। कर्म अलग है और योग है अलग है। कर्म योग है जुड़ा हुआ नहीं है। कर्म अलग, योग है अलग। कर्म शब्द जुड़ा हुआ है काय वांग मनः के साथ। वाक्य बनेगा काय वांग मनः कर्म योग है। शरीर, वचन और मन की जो क्रिया है, कर्म का मतलब होता है क्रिया। कर्म का मतलब हलन चलन। कर्म का मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उस क्रिया का नाम योग है, अर्थात योग है। योग किसे कहते हैं तो यहां कह रहे हैं मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है। अब प्रश्न ये यहाँ पर समझ में आ रहा है, हम सामान्य लोक व्यवहार में तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, योग तीन होते हैं, मन वचन और काय। लेकिन जरा यहाँ पे सूत्र में देखिए, उल्टा दे दिया। पहले काय दिया, फिर वचन दिया और फिर मन दिया। या तो अपन उल्टा बोलते हैं या फिर यहाँ आचार्य महाराज ने उल्टा लिखा है। उत्तर क्या मिलेगा? अपन तो अपनी गलती बोलेंगे ना? नहीं, कैसे भी बोल सकते हैं, कोई उसमें गलती और नहीं गलती का कोई बात नहीं है। बस समझना सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि किसी भी सूत्र को कोई भी आचार्य महाराज लिख रहे हैं तो उसके पीछे कारण होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन किया, जो खुलासा किया, उस पर और ज्यादा विस्तारांतरण किया आचार्य अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्तिक लिखी। और उसमें और नया नया विषय निकल करके आ रहा था तो आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखी। आचार्य श्री के जब तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन सुनते हैं तो उनमें भी आज भी नया नया विषय आचार्य श्री हमेशा देते रहते हैं, चिंतन रूप में देते रहते हैं। तो ये तो जिनवाणी है, जितना विस्तार करेंगे उतना हमारे सामने ही आएगी। लेकिन कोई भी कार्य या कोई भी सूत्र लिखा जाता है उसके पीछे कारण होता है। काय योग पहले क्यों दिया? क्योंकि पूरे तीनों लोकों में काय योग को धारण करने वाले जीव सबसे ज्यादा हैं। अनंतानंत जीव है पूरे तीनों लोकों में। उन जीवों में सोचिए, एक इंद्रिय कितने हैं? तीन तरह की योग हो गए। पहले तो ये सोचिए, मन किनके होगा? संगी पंचेंद्रिय की होगा मन, तो पढ़ के आए ना अपन दूसरे अध्याय में। देवों के मन होता है क्या? होता है। नारकियों के होता है? होता है। मनुष्यों के होता है। तिर्यंचों में दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के नहीं होता। लेकिन पंचेंद्रिय में भी सेनी और रसेनी दोनों भेद किए, तो सेनी के मन होता है। अब अगर इन जीवों की हम काउंटिंग करेंगे तो ये जीव तो असंख्यात हैं। सबको, देव नारकी मनुष्य तिर्यन सबको मिला लो, जिनके मन है उनकी टोटल काउंटिंग होगी असंख्यात। अब चलो वचन योग की ओर आगे बढ़े। मनोयोग से ज्यादा वचन योगी है। भाई जिनके पास मनोयोग है तो वचन योग तो
होगा ही होगा। तो वो तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों के वचन योग हुआ करता है, तो इसलिए वो भी ज्यादा हो गए। किससे ज्यादा? मनोयोग से ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा काय योगी, माने जो एकेंद्रिय जीव है। एकेंद्रिय जीवों की संख्या कितनी? अनंतानंत। क्या लिखा आचार्यों ने? आलू के एक कण में कितने जीव पाए जाते हैं? अनंतानंत जीव। और उनके कितनी इंद्रियां हैं? सिर्फ एक इंद्रिय। और एक इंद्रिय का मतलब होता है स्पर्शन इंद्रिय, मात्र काय योग है। उनके रसना भी, मतलब वचन वर्गना भी नहीं है, वचन योग भी नहीं है, और मनोयोग भी नहीं है। और थोड़ा सा विचार करें तो पूरे 343 घन राजू का लोक है। जब अपन लोक के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से अपन पढ़ते हैं त्रसनाली कितनी है? कुछ कम 13 राजू। एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, और कुछ कम 13 राजू ऊंचाई वाली है। अब आप सोचिए, त्रस नाली, त्रस का मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस बोलते हैं। 343 घन राजू में से मात्र 13 राजू में त्रस हैं। बाकी के 330 राजू में तो मात्र एकेंद्रिय पंच स्थावर भरे पड़े हैं। और न केवल 330 में, अपितु जहां त्रस्त रहते हैं वहां स्थावर भी तो यहाँ सब जगह स्थावर हैं। सूक्ष्म स्थावर, बादर स्थावर, ये है ना भेद किए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, पूरे लोक में सबसे ज्यादा जीव कौन से होते हैं? पूरे लोक में सबसे ज्यादा जीव हैं एकेंद्रीय जीव। एकेंद्रीय का मतलब सिर्फ काय योग, इसीलिए काय योग को सबसे पहले लिया। काय योग के बाद में, काय योग से कम होते हैं वचन वचन योग वाले, इसलिए उसके बाद में वचन योग को लिया। और सबसे कम होते हैं मनोयोग वाले, इसलिए मन को थर्ड नंबर पे लिया। अपन लोग व्यवहार में मन वचन काय बोल देते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, ये व्यवहार की दृष्टि है। अपन के मन है इसलिए अपन अपनी बात पहले कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जहां योग है, जहां तीनों योग, तीनों मन वचन काय की क्रिया हो रही है, उसी का नाम योग है। आगे देखिए, स आश्रव है। बोलिए। स आश्रव है। हाँ, स मतलब वह है, आश्रव है मतलब आश्रव है। वह आश्रव है, वह कौन? योग। पिछले सूत्र में अपन ने पढ़ा, मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, और उसी योग का नाम आश्रव है। इसका मतलब ये हुआ, जहां तक योग है वहां तक कर्म का आश्रव प्रति समय है। गुण स्थान की अपेक्षा बात करेंगे, 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। माने अरिहंत भगवान सयोग केवली के भी कर्म का आश्रव प्रति समय हो रहा है। जहां तक, जब जब हमारा मन वचन और काय प्रयोग होगा, तब तक निश्चित रूप से हमारे आश्रव होगा, कर्म का आश्रव। अब आप बोलेंगे भैया जी ये तो हमें समझ ही नहीं आया, हम तो सो रहे हैं तो भी कर्म बनेंगे हैं? हाँ बनेंगे, कर्म का आश्रव होगा। आप बोलेंगे अभी तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो आपने ही हमारी प्रशंसा करी है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो फिर इसमें भी कर्म का आश्रव होगा। हाँ, इसमें भी कर्म का आश्रव होगा। लेकिन कौन से कर्म का आश्रव होगा? पुण्य कर्म का आश्रव, शुभ कर्म का आश्रव, ऐसे कर्म का आश्रव जो हमारी कर्म निर्जरा का कारण बने। देखिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। कोई भी कर्म का आश्रव हो रहा है, उसके पीछे अपन को ये जानना और समझना है वह कर्म कौन सा है। इसी के लिए अगला सूत्र अपन पढ़ेंगे, और फिर उसके बारे में चिंतन करते हुए आगे समझेंगे। क्या लिख रहे हैं? शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। हम्म। सूत्र का उच्चारण फिर से करेंगे।
शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। पदच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे शब्दों को। शुभः पुण्यस्या, शुभः पुण्यस्य, फिर यहां से लिखा अशुभः पापस्य। अर्थात शुभ है माने शुभ योग होने पर पुण्यस्य, पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ है पापस्य, और अशुभ योग होने पर पाप का आश्रव होता है। बहुत सीधी सी बात अपन को ये समझनी है, जहां पर शुभ योग होगा तो पुण्य का आश्रव होगा। शुभ योग का मतलब, योग माने मन, वचन और काय। योग का मतलब मन वचन काय। अब मन वचन काय यदि हमारे शुभ हैं, अच्छे हैं, तो पुण्य का आश्रव, और यदि मन वचन काय अशुभ है तो पाप का आश्रव। और बहुत सीधी सी सिंपल सी बात समझिए, पुण्य और पाप में हम लोग बहुत बार उलझ जाते हैं। बहुत बार सोचते हैं अरे नहीं नहीं ये मत करो नहीं तो पाप लग जाएगा। होता है ना ऐसा, बहुत बार अपने लोक व्यवहार में अपन लोग बोल देते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, हाँ हाँ तुम ऐसा काम करो, बड़ा पुण्य मिलता है इन चीजों को करने से। अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, कोई क्या कह रहा है ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, कोई कह रहा है ये करोगे तो पाप मिलेगा, हम क्या करें? कुछ मत करो, इस सूत्र को याद रखो। मूल आगम को पढ़ेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान का मूल उद्देश्य यही है कि हमें मूल आगम आप लोगों के बीच तक पहुंचाना है। कोई क्या कह रहा है हमें इसमें नहीं उलझना, हमें तो आचार्य भगवंतों के सूत्रों के माध्यम से समझना है क्या पुण्य है और क्या पाप है। जब हमारा मन शुभ चिंतन करेगा, मन से हम अच्छा सोच रहे हैं, यहां से बैठे बैठे कुंडलपुर के बड़े बाबा का चिंतन कर रहे हैं, कल पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश कुंडलपुर में होने वाला है, ये सोच रहे हैं, मन शुभ है। मन से हम आचार्य भगवंत का स्मरण कर रहे हैं, ये शुभ मन है। कुछ भी मन से अपन किसी के कल्याण की भावना भा रहे हैं, किसी के निरोगी होने की भावना भा रहे हैं, आप वचनों से उच्चारण नहीं कर रहे हैं लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः मन ही मन में चिंतन कर रहे हो, ये शुभ मन है। वचनों से यदि हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कथन कर रहे हैं, तो ये शुभ वचन है। अभी हमारे मुख से तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण हो रहा है, माँ जिनवाणी का आराधन हो रहा है, कक्षा अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको स्तोत्र पढ़ते हैं, पूजा बोलते हैं। अभी मैंने आपको क्यों कहा कि आप सूत्र बोलिए, वचन से बोलिए, क्योंकि अगर आप वचन से उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? शुभ वचन योग होगा। मन से तो पढ़ रहे हैं आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उच्चारण नहीं भी करोगे तो आप बोलोगे भैया जी हम पढ़ तो रहे हैं, नो डाउट पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप वचन से बोलोगे तो वहां अकेला पढ़ रहे हो तो शुभ मन काम कर रहा है। लेकिन अगर शुभ मन के साथ अगर आप बोलोगे भी सही, उच्चारण भी करोगे सूत्र का, तो शुभ वचन योग भी काम करेगा। और फिर शुभ काय योग, अर्थात शरीर से अच्छे कार्य करना, शुभ कार्य करना। क्या कार्य करना? जैसे आप शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं ना, शरीर प्रयोग हो रहा है हमारा। आप अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं को आहार दान दे रहे हैं, आहार बना रहे हैं, ये सब हमारे शुभ काय योग है। और जहां मन वचन और काय ये तीनों हमारे शुभ हो जाए, समझ लेना वहां पुण्य का आश्रय। इस चक्कर में कभी पढ़ना ही नहीं क्या करने से पुण्य मिलता है और क्या करने से पाप होता है, बस अपने अपने मन को टटोलिए, अपने अपने मन वचन काय को आप खुद। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई और सामने वाला कह रहा है ऐसा करो तो पुण्य मिलेगा, अरे भाई पुण्य तो मिल जाएगा, वो तो क्रिया करने के लिए कह रहा है, लेकिन उस क्रिया के साथ हमारे भाव कैसे हैं, हमारे परिणाम कैसे हैं?
मंदिर में बैठ के भी हम पाप कमा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हम थाली में पूजा कर रहे हैं तो हमें पुण्य ही मिलेगा। का योग तो शुभ है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में अगर अशुभ भाव चल रहे हैं, विकार भाव चल रहे हैं, गलत परिणाम आ रहा है। मंदिर में भगवान की पूजा करते करते यदि कोई हमारा दुश्मन दिख गया हमको, है कोई हमारा बैरी दिख गया हमको, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी नहीं बनती है वो दिख गया हमको, तो थाली में और हाथ में तो अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन के परिणाम बिगड़ गए। ऐसे ही घर में बैठे बैठे पाप ही हो ये जरूरी नहीं है। यदि हम झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, पानी छान रहे हैं, उसमें यदि हम जीव हिंसा का ध्यान रखेंगे, उसमें यदि हम ये ध्यान रखेंगे कि मुझसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए, तो उस पाप की क्रिया करने के बावजूद भी हमें वहां पर पुण्य का बंध होगा, पुण्य का असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा मन, वचन और काया कैसा है? शुभ है। समझ में आई बात? और इसे ही अशुभ में लगा लीजिए। मन, वचन, काया यदि अशुभ है, यदि हम मन से गलत चिंतन कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं है, फिर भी हम न्यूज चैनल देख के, टीवी देख करके, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, या आस पड़ोस में या किसी के भी बारे में कोई भी बात हो, हम तुरंत एग्रेसिव बोल रहे हैं वचनों से, तो अशुभ वचन। मन से गलत सोच रहे हैं तो अशुभ मनोयोग। किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, हाँ, ये भी हम बहुत करते हैं। किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। ये अशुभ वचन योग। और अशुभ का योग का मतलब फालतू के काम करना, संसार के कार्य करना। अब आप जरा विचार कीजिए, आपके दोनों हाथ मोबाइल चला रहे हैं। अब देखना, मोबाइल पुण्य का भी काम कर सकता है और मोबाइल पाप का भी काम कर सकता है। यदि आप इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, और न जाने क्या क्या जो जो आपके चलते हैं सोशल मीडिया, जिनसे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, इधर का मैसेज उठाया, उधर फॉरवर्ड किया, ये किया, वो किया, 1 घंटा आपने फालतू टाइम पास कर दिया। शरीर तो प्रयोग हुआ, लेकिन आपका वह शरीर योग के जो हुआ, वो हुआ अशुभ। और अशुभ योग मतलब पापस्य, पाप का आश्रय। और वही मोबाइल का उपयोग यदि हम इस ऑनलाइन कक्षा में ले लें, निकाली कक्षा और पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र, निकाला यूट्यूब, सुन रहे हैं महाराज के प्रवचन, जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान, कक्षा पहले की जो रखी हुई है उनको सुन रहे हैं, शुभ काय योग, और शुभ योग होने पर पुण्य से पुण्य का आश्रय। इसलिए बहुत सीधी सी गणित और बहुत सीधी सी बात समझिए, जहां पर मन, वचन, काय हमारा शुभ होगा, वहां पर पुण्य का आश्रय होगा, और जहां मन, वचन, काय हमारा अशुभ होगा, वहां पाप का आश्रय होगा। हम सभी ये सोचें और विचार करें। क्योंकि आज प्रथम दिवस था, इसलिए अपना समय उद्घाटन सत्र में थोड़ा सा निकल गया। आज इतना ही लेंगे, 8:30 बज रहे हैं। 10 मिनट तक हम अभी, अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा है तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे। कल से अपन ठीक 7:30 बजे से अपनी कक्षा प्रारंभ होगी, जो 8:15 तक चलेगी, और लास्ट के 15 मिनट्स आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर के लिए रहेंगे। तो आप जो भी कोई जिज्ञासा हो वो रख सकते हैं। आज इतना ही लेते हैं। आज जो अपन ने 3 सूत्र पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में सोचें और विचार करें। आज की कक्षा से हमें यही सीख लेकर के जाना है कि मन, वचन, काय 3 योग होते हैं, और जहां तक योग है वहां पर कर्म का आश्रय होगा ही होगा। अब अपन अपने ऊपर डिपेंड है, हम अपने मन, वचन, काय को शुभ की तरफ लेकर के जाते हैं या अशुभ की तरफ। इट्स डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, कोई पड़ोसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारे मन को चलाने वाला पड़ोसी नहीं है, दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन को देख करके ये गुस्सा आना ही है, तो पार्शनाथ भगवान को तो नहीं आया। अगर दुश्मन के प्रति गलत परिणाम करने ही हैं, तो रामचंद्र जी के मन में तो नहीं आया, बाहुबली स्वामी के मन में तो नहीं आया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है
हम अपने मन से, वचन से और काय से क्या करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यदि हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो पुण्य का आश्रव होगा। तो यदि बुरा सोचना, बुरा कहना, बुरा करना, बुरा करता कार्य करना, तो पाप का आश्रव होगा। पुण्य कमाना और पाप कमाना हमारे ऊपर डिपेंड है। हम सब पाप से बचें, अशुभ योग से बचें, शुभ योग में लगें और पुण्य का आश्रव करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।